अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अदील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनकी मदद से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, या कौन सी वो ऐसी गलतियां हैं जो हम वेट लॉस के दौरान करते हैं और हमारा वज़न जो है वो कम नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन पर अमल करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, या इन पर जो मैं अमल कर रहा हूँ मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि आपने कोई भी मील स्किप नहीं करना, यानी कि आपने किसी भी टाइम का खाना मिस नहीं करना, उसे नहीं छोड़ना। बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब भी हम वेट लॉस का प्रोसेस शुरू करते हैं तो हम जो अपना वेट है, अपना वज़न को कम करने के लिए नाश्ता छोड़ देते हैं या दोपहर का खाना छोड़ देते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि रात का खाना छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने तीनों टाइम का खाना खाना है, ये गोल्डन असूल है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया है कि आपने कोई भी खाना मिस नहीं करना, आपने सारे खाने को खाना है। बस बात इस तरह होता है कि हम भूखा रहना शुरू कर देते हैं। भूखा रहने से हमारी जो बॉडी है वो स्टारवेशन पर चली जाती है, और स्टारवेशन की वजह से हमारा जो वज़न है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर हमें शुगर का मसला हो जाता है, हमें शुगर हो जाती है। और इसके अलावा भी स्टारवेशन, बॉडी स्टारवेशन में जाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बाज़ का तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बॉडी स्टारवेशन की वजह से मौत का भी सामना हो गया। इसके बाद जो दूसरा आपका असूल है वो ये है कि आपने किसी भी सूरत में घर का बना हुआ खाना खाना है, बाहर से खाना नहीं खाना। ये दूसरा असूल है, इसे ज़हनशीन कर लें कि आपने बाहर का खाना नहीं खाना। बाज़ का इस तरह होता है कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, या हम किसी मखसूस ब्रांड से कुछ भी खा लेते हैं, बीफ का कुछ भी बना हुआ खा लेते हैं, या हम टिक्का या सीख कबाब खा लेते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि कुछ भी उससे प्रोटीन ले लेते हैं कि इसमें बॉडी फैट नहीं होता, या ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। दोस्तों, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने जो भी खाना है वो घर का बना हुआ हो, यही आपके लिए बेहतरीन है। बाहर से आपको नहीं पता कि वो किस तरह का ऑयल है, या किस तरह की वहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है, आया कि वो आपके लिए सेहतमंद भी है या नहीं। ये बात आपने ज़हन-नशीन करनी है कि आपने खाना जो है वो घर का बना हुआ ही खाना है। जो तीसरा असूल है वो ये है कि आपने नाश्ता जो है वो बादशाह की तरह करना है, यानी कि आपके नाश्ते में तीनों चीज़ हों। दोस्तों, होता किस तरह है कि खुराक में 3 चीज़ें होती हैं। आपकी खुराक 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। उसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होती है और फैट्स होते हैं। आपने जो नाश्ता है वो इन तीनों चीज़ों पर मुनहसिर हो तभी करना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम दूध का गिलास पी लेते हैं, या फिर हम नट्स खा लेते हैं, या प्रोटीन खा ले लेते हैं, उबले हुए अंडे ले लेते हैं, या कार्ब्स ले लेते हैं, ब्रेड पर जैम लगा लिया। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने तीनों ग्रुप का नाश्ता करना है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो और फैट्स भी हो। उसका बेहतरीन हाल ये है कि आपने दूध ले लेना है, उसके साथ आपने एक बॉयल एग ले लेना है, और तीसरे नंबर पर आपने कुछ नट्स ले लेने हैं, बादाम ले लेने हैं, अखरोट ले लेने हैं। इससे आपका जो तीनों ग्रुप हैं वही आपका जो है इसमें शामिल हो जाएगा। जो चौथा असूल है वो ये है कि खाने को वक़्त दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो खाना खाना है वो आहिस्ता खाना है। किसी भी किस्म की जल्दी नहीं करनी, किसी भी किस्म की जल्दी हरगिज़ नहीं करनी। खाने को आपने टाइम देना है, ताकि जो आपके ब्रेन को वो सिग्नल मिल जाए कि मैंने खाना खा लिया है। आप बेशक थोड़ा खाएँ, लेकिन खाने को टाइम दें। वक्फ़े-वक्फ़े से खाना खाने के बजाय आप एक ही बार में खाने को टाइम दें। खाने को टाइम देने से आपके जो ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि आपने खाना खा लिया है। जो पाँचवां असूल ये है कि आपने कोई भी ग्रुप मिस नहीं करना। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रोटी छोड़ देते हैं, चावल छोड़ देते हैं। इससे होता तो ये है कि आपका जो वज़न है 1 महीने के लिए कम होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये स्टक हो जाता है, उसी जगह पर रुक जाता है। आपने करना ये है कि आपने तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है। आपने गोश्त भी खाना है, आपने रोटी चावल भी खाने हैं, बादाम भी खाने हैं, नट्स भी खाने हैं, फैट्स को भी लेना है। आम अल्फाज में, साइंसी ज़बान में, आपने कोई भी ग्रुप को मिस नहीं करना है, यानी कि आपने प्रोटीन भी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं, और फैट्स को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। इससे एक तो आप सेहतमंद रहेंगे, और आपका जो वज़न है वो मसनूई तरीके से कम नहीं होगा, बल्कि आपका जो वज़न है वो नेचुरल तरीके से कम होगा। छठा असूल ये है कि आपने दूध या फ्रूट को खाने के साथ इस्तेमाल नहीं करना। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद हम एक सेब खा लेते हैं, या फिर आम खा लेते हैं, या फिर अगर आड़ू का मौसम है तो हम आड़ू खा लेते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना,
क्योंकि बाज़ बात लोगों को ये होता है कि हमने खाने खाने के बाद चीनी की जगह हमने फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया है ताकि हमारी जो चीनी की है, शुगर की जो मकदार है वो पूरी हो जाए। दोस्तों ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। खाने के साथ आपने फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एक हद से ज़्यादा अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट में बेशक कोई फैट्स नहीं होता, लेकिन आप एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फैट्स का अंसर शामिल हो जाएगा। इसके अलावा जो हम गलती ये करते हैं कि हम खाने की जगह फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपने ऐसा भी हरगिज़ नहीं करना। ये वेट लॉस के लिए आपके लिए मददगार साबित नहीं होगा। आपने जो फ्रूट की सर्विंग है वो दिन में एक बार लेनी है, हद से ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना। आपने अगर फ्रूट चाट खानी है या फ्रूट का इस्तेमाल करना है तो वो स्नैक की जगह पर इस्तेमाल करें, लेकिन आपने खाने के साथ फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना। सातवां असूल ये है कि आपने खाली पेट वॉक करनी है। हम गलती क्या करते हैं कि हम खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक के लिए निकल जाते हैं कि चलें जी चहलकदमी हो जाए, हमारा जो खाना है वो हज़म हो जाए। यार ऐसा नहीं होता। एक बात ज़हन नशीन कर लें, जो हमारा मैदा है यानी कि स्टोमिक है, ये एक गुब्बारे की तरह है। अगर आप गुब्बारे में खुराक यानी कि खाने को डालकर हिलाएंगे तो वो एक तो वो टी शेप हो जाएगा और उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। यही हाल आपके मैदे के साथ होता है, आपके पेट के साथ होता है। पेट बेसिकली एक मसल है। जब आप इसमें खाना डालकर इसको हिलाएंगे तो ये एक तो डी शेप भी हो जाएगा और आपके लिए मोटापे का बायस भी बनेगा। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो वाक करनी है वो खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद वाक करनी है। खाना खाने के फ़ौरन बाद वाक नहीं करनी। लेकिन अगर आप फिर भी यही चाहते हैं कि आपने खाना खाने के बाद वाक करनी है तो फिर भी 1 घंटे के लिए खुद को रेस्ट दें। या आपका जो स्टोमिक है, आपका जो मैदा है, इसे रेस्ट दें। फिर उसके बाद आपने वाक करनी। बेहतर तो यही है कि आपने जो वाक करनी है वो सुबह के दौरान वाक करें, ताकि आप खाली पेट में वाक करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं इस पर इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊँगा। जो 8वां असूल है वो ये है कि आपने जो पानी की मकदार है, आपने ख़ुद को जो पानी पिलाना है वो तकरीबन 8 गिलास रोज़ाना के हों। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वेट लॉस जब हम करते हैं तो हम पानी का जो इस्तेमाल है वो कम से कम कर देते हैं। आपने जो अपना वज़न कम करना है, ये खुद में एक अलहदा टॉपिक में मैं इस पर जल्दी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा कि आप किस तरह सिर्फ पानी के इस्तेमाल से अपना वज़न है वो दिनों में कम कर सकते हैं। आपने जो पानी का इस्तेमाल करना है वो कम से कम 8 गिलास का इस्तेमाल करना है। मैं सॉरी 8 घंटे कह रहा हूँ। आपने 8 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। इसे हरगिज़ आपने मिस नहीं करना। कम से कम गिन के रख लें कि आप 8 गिलास पानी का इस्तेमाल लाजमी कर रहे हैं। होता बाज़ औक़ात ये है कि जब हमें जो हमारा ब्रेन जो है सिग्नल देता है वो प्यासा होता है, तो हम उस सिग्नल को महसूस करने में गलत आइडिया लगा लेते हैं। तो हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है तो हम खाना खा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब इस तरह होता है कि दिमाग को ये पैगाम पहुंच रहा है कि जिस्म को पानी की ज़रूरत है, तो हम उसे हंगर का सिग्नल समझकर खाना खा लेते हैं। आपने जो पानी की मकदार है वो कम से कम 8 गिलास आपने रखनी है। नाहसूल ये है कि आपने कोई ना कोई न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करना है। न्यूट्रास्यूटिकल बेशक ये आपके लिए एक नया नाम है। न्यूट्रास्यूटिकल से मुराद ये है कि आपने पानी के अंदर कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि दालचीनी का इस्तेमाल कर लेना है, या ज़ीरा का इस्तेमाल कर लेना है, अजवाइन का इस्तेमाल कर लेना है, नींबू पानी का इस्तेमाल करना है। जब भी आप सुबह उठें, उठने के फ़ौरन बाद आपने 1 गिलास पानी में ज़ीरा या फिर दालचीनी या फिर उसके अलावा आपने नींबू पानी का इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मावन होगा। आपके जिस्म की जो चर्बी है वो गलाने में मददगार साबित होगा, पिघलाने में मददगार साबित होगा। आपने न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल लाज़मी करना है। जो मेरा 10वां और आखिरी असूल ये है वो कुछ इस तरह है कि आपने खाना खाने के 3 घंटे बाद सोना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब हम रात का खाना खा लेते हैं तो फ़ौरन ही सो जाते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने खाना खाने के 3 घंटे बाद अपनी नींद को लेना है आपने। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टिप्स हैं, लेकिन ये जो 10 आपकी ख़ास टिप्स हैं वो मैंने आज के आपके लिए बनाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। दोस्तों ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई गलती हुई हो वीडियो में तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि दिन ब दिन मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता जाऊँगा। मेरे पास कोई नॉलेज तो नहीं, लेकिन मैं जो सीखता हूँ वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मेरे चैनल एटी फिटनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी आपकी तरह अपना वज़न कम कर रहा हूँ। मैं डेली बेसिस पर अपना जो वेट है वो करता हूँ और वीडियो के साथ ही मैं उसे अटैच कर लेता हूँ। वीडियो के शुरू में आपने देख लिया होगा, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इसी तरह की मुफीद वीडियोस बनाता जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।